गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड लिक्विड गैस यानी पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ जैसे कि कितने हैं, है ना। तो पदार्थ को मूल रूप से तीन भागों में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले है दोस्तों सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। कौन कौन सा है? सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस। ठीक है, तो गैस तीन प्रकार के, मुख्य रूप से तीन पार्ट में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है, आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अर्थात सहसंयोजक बल का मान सबसे क्या क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ठोस में जैसे ठोस क्या हो गया, लकड़ी, कोयला, लोहा इत्यादि, ये सभी क्या है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, एक बार और, ठोस क्या है, जिसके आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद द्रव, द्रव के बारे में, द्रव क्या है, इसका आयतन निश्चित तथा आकार जो है अनिश्चित होता है। क्या होता है द्रव का, इसका आकार निश्चित तथा इसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। इसे जिस पात्र में रखी जाती है, उस पात्र के आकार ये ग्रहण कर लेती है। जैसे पानी को हम बाल्टी में रखते हैं, तो वो क्या है, बाल्टी का ही आकार में वो क्या करता है, ले लेता है ना। दूध को, स्याही को अब जिस पात्र में रखेगा उसी के तरह क्या हो जाता है, उस पात्र में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये द्रव हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। मतलब जिस पात्र में आप रखिएगा उसी तरह वो क्या हो जाएगा, उसी का शेप में वो ढल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द्रव, द्रव हो गया। गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, गैस क्या है, तो इसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। जो गैस है, इसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है, यह निश्चित होता है। ठीक है, अर्थात परिवर्तनशील होता है। ये क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, जैसे गैस में क्या हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस, उसका नाम क्या है, CH4 के नाम से भी जाना जाता है, मार्स गैस, है ना। जो मीथेन गैस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मीथेन गैस। तो यहाँ ये हो गया, गैस हो गया। गैस का क्या होता है, आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, और अर्थात ये क्या होता है, परिवर्तनशील भी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी जो है बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे पहले डेंसिटी, डेंसिटी में सबसे ज्यादा, है ना, जिसका डेंसिटी में, डेंसिटी किसमें सबसे अधिक होता है, ठोस द्रव गैस। इस तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होता है, ठोस में, द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे ज्यादा ठोस में हो गया, द्रव में हो गया, गैस में हो गया। ठीक है, आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होगा, द्रव में होगा, गैस में होगा। आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस, द्रव, गैस। डेंसिटी और आणविक आकर्षण बल दोनों का सेम है, सबसे ज्यादा ठोस में होगा, द्रव में होगा, उसके बाद किस में होगा, गैस में होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, आंतराणविक स्थान, है ना, और उसका गतिज ऊर्जा हो गया, विसरण हो गया, उसमें प्रसार, ये सभी जो चारों है उसमें सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा हो गया, विसरण हो गया, उसमें प्रसार हो गया, ये सभी में सबसे ज्यादा गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, ठोस में होगा। आणविक डेंसिटी और आणविक बल में ठोस होगा, जस्ट अपोजिट गतिज ऊर्जा, विसरण, उसमें प्रसार, आंतरिक स्थान, ये सभी में गैस होगा, द्रव होगा, उसके बाद ठोस होगा। मतलब इन लोग का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये इन लोग का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे पदार्थ। यहाँ
ठोस द्रव गैस के अतिरिक्त वैज्ञानिक है ना कुछ और अवस्थाओं को चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो पदार्थ है, पदार्थ को मूल रूप से 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। मूल रूप से कितने प्रकार के हैं, 3 टाइप के, ठोस द्रव गैस। उसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने और कुछ अवस्थाओं को क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से पहला है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। अगर यदि क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा होता है, तो प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें पदार्थ आयनीकृत है ना गैस के रूप में लेती है। और ये जो प्लाज्मा है इसमें किस रूप में लेती है, पदार्थ को आयनीकृत गैस के रूप में ये लेती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पदार्थों के कण अति उपार्जन एवं अति उत्तेजित अवस्था में होते हैं। मतलब ये जो प्लाज्मा के जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वह ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें ऊर्जा होता है ना। और अति उत्तेजित अवस्था में होते हैं, बहुत ज्यादा, ये बहुत फास्ट, मतलब अति उत्तेजित अवस्था में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य, तारों, ट्यूबलाइट इत्यादि के चमक का मुख्य कारण प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य जो है दोस्तों, है ना, सूर्य क्या है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिला हुआ है, गैस से बना हुआ है। लेकिन ये जो है, जो बादल के टाइप में दिखते हैं, पूरा इसमें क्या होता है, ये गैस ही गैस है इसमें। ठीक है, तो ये है क्या है, प्लाज्मा ही, प्लाज्मा के कारण ही हम लोग को क्या नजर आता है, चमक आना आता है ना। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको, एक ज्योग्राफी में भी बताए थे सूर्य के बारे में, कि सूर्य जो है सो क्या है, गैसों का, मतलब गैसों से बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम दोनों से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये क्या है, और गैस के टाइप में जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीहारिका बोलते हैं। और नीहारिका है ना, जो गैस के फॉर्म में, वो प्लाज्मा के टर्म में रहते हैं, है ना, प्लाज्मा के टाइप में रहते हैं। प्लाज्मा मीन्स ब्लड, जो जैसे देखते होंगे हम लोग, जब बकरा चे और कुछ करते हुए देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो उसका ब्लड रहता है वो क्या होता है, एकदम पूरा जाम जाम टाइप लगेगा, है ना। वो देखिएगा कटने के बाद कुछ देर के बाद वो ब्लड क्या होता है, जम जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो उसी तरह गैस भी रहता है, वो प्लाज्मा के फॉर्म रहता है। और वही क्या करता है, चमकने के काम करता है। सूर्य, तारों, है ना, सूर्य, तारों एवं ट्यूबलाइट, इस सभी में जो है सो क्या करता है, वो चमकने के काम करते हैं। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये पदार्थ की पंचमी अवस्था है। क्वेश्चन पूछता है अगर यदि कि पदार्थ की पंचमी अवस्था कौन है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, तो ये पदार्थ की पंचमी अवस्था है, होती है। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए सन 2001 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिक, अमेरिका कहाँ का, 3 वैज्ञानिक, और कब, सन 2001 में। ठीक है, अमेरिका के कौन कौन से, कॉट्रेल था, ठीक है, कौन, कैटरेले था, ठीक है, और बेमेन को नोबेल पुरस्कार से क्या हो गया, किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फोमियान को पदार्थ की छठी अवस्था कही जाती है। फोमियान है, फोमियान है ना, फोमियान को पदार्थ की कौन सी अवस्था मानी जाती है, छठी अवस्था कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैस का संघनन, कंडेंसेशन ऑफ गैस। ये गैस संघनन, संघनन किसको बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, गैस का द्रव के रूप में बदलना, जैसे ये गैस है, गैस से ही क्या हो गया, द्रव के रूप में ये क्या हो गया, बदल जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संघनन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ठीक है, गैस का द्रव के रूप में बदलना ही क्या होता है, संघनन कहलाता है। अब गैस है तो क्यों बदलेगा, उसमें तापमान के कारण क्या होता है, द्रव के रूप में वो क्या होता है, बदल जाता है ना। जैसे गैस है, बादल है, ये बादल है, ठीक है, बादल में यहाँ गर्मी पड़ने के कारण ही क्या होता है, वो पानी पानी के फॉर्म ले लेता है ना। और वह क्या करता है, नीचे गिरने लगता है, तो वह क्या हो गया, द्रव हो गया, है ना। तो वही चीज है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, संघनन, है ना, संघनन, उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ, गैस को द्रव के रूप में बदलने के लिए अर्थात गैसों के संघनन के लिए उच्च दाब तथा निम्न ताप की आवश्यकता होती है। जैसे गैस को द्रव में बदलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो क्या होता है, उच्च दाब, है ना, उच्च दाब तथा निम्न
ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी गैस को संघनित करने के लिए, है ना, तो किसी भी गैस को क्या है, संघनित करने के लिए उसका तापमान, क्रांतिक ताप, है ना, क्या है, क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। क्रांतिक ताप से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। घरों घरों में उपयोग की जाने वाली रसोई गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, बहुत जगह दे देता है ऑप्शन लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन नहीं, वह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। पात्र में द्रवित अवस्था में ही होते हैं, जैसे जिस पात्र में इसको रखा जाता है उसी अवस्था में क्या होता है, जैसे कि ये टंकी है, गैस का टंकी है, तो ये क्या है, इसके अंदर में वो द्रव की अवस्था में होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, द्रव। आप इसको कभी क्या कीजिएगा, गैस को, टंकी को हिला के देखिएगा, वो बजता है। तो वो क्यों बजता है, क्योंकि वो द्रवित अवस्था में रहता है ना, लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक है, जिसके कारण से वो क्या है, उसके शेप में होते हैं। ठीक है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन तथा हीलियम तथा का मिश्रण रहता है। जो हम लोग, जैसे कि हम लोग अस्पताल में देखते होंगे, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाता है, तो वो किस चीज का दोनों का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन तथा हीलियम दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है ना, दोनों का क्या होता है, मिश्रण। और ये भी द्रवित अवस्था में ही पाया जाता है, ये भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। जब तक ये टंकी, है ना, ऑक्सीजन टंकी के अंदर रहेगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम वो किस अवस्था में रहेंगे, द्रवित अवस्था में रहेंगे। ठीक है, लिक्विड अवस्था में रहेंगे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 घुली हुई होती है। हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या घुली हुई रहता है, CO2 रहता है। क्या रहता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग क्यों ज्यादा, बहुत देखिएगा आप, कोल्ड ड्रिंक पीने पर ये डकार आने लगता है। क्यों, तो इसमें CO2 रहता है, जिसके कारण से हम लोग को क्या होता है, गैस को निकालने लगता है ना, दूसरे टाइप लगने लगता है। तो क्यों लगता है, तो CO2 गैस घुली रहती है, जिसके कारण से ये क्या लगता है, हम लोग को जलन जलन सा लगता है ना। CO2 जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती है। जैसे CO2, है ना, CO2 जल के साथ, वाटर के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और क्या चीज का करता है, वो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है, H2CO3। ठीक है, जैसे CO2 प्लस H2O, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, और यहाँ जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या हो गया, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल हो गया। ठीक है, H6H5 वो H हो गया, वो क्या है, फिनॉल, है ना, फिनॉल, और ये कार्बोनिक अम्ल है। ठीक है, जब किसी वाहन का ट्यूब फटता है तो उससे निकलने वाली हवा ठंडा होती है। जैसे कि हम लोग का टायर है, साइकिल का टायर है, जो भी गाड़ी का टायर होता है, टू व्हीलर का हो गया, फोर व्हीलर का, तो ये टायर जो है ना, टायर में जो हवा रहता है वो क्या रहता है, ये चारों तरफ घूमते रहता है ना, क्या करता है, चारों तरफ घूमते रहता है। और ये टायर जब फटता है तो इससे क्या होता है, ठंडा हवा क्या होता है, निकलता है। इससे क्या होता है, ठंडा हवा ये क्या होता है, निकलता है। गैसों का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ गैस, ये डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों का, है ना, गैसों का स्वतः मिश्रित हो जाना ही गैसों का मिश्रण कहलाता है। जैसे गैसों का, है ना, घनत्व में अंतर रहता है, उसका डेंसिटी में अंतर रहेगा, फिर भी गैस है, सो गैसों में स्वतः ही मिश्रित हो जाता है, उसमें क्या होता है, गैस से गैस में ही मिल जाना ही गैसों का मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे कि मिश्रण क्या होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर खाना बना रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि समझिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग चिकन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ चिकन बना रहे हैं। तो यहाँ का जैसे मेरा एक रूम यहाँ पर है, समझिए, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप अपने रूम पे हैं और यहाँ चिकन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे चिकन का सेंट जो रहता है, उसका जो इससे निकलता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, हवा में मिल जाती है। ठीक है, हवा में मिलने के साथ ये कहाँ आ जाता है, हम लोग का भी रूम आ जाता है। तो ये जैसे कि ये चिकन का जो गन था, है ना, जो इस
यहाँ पर हो रहा है, चिकन बन रहा है, इसका स्मेल हम लोग को कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। उसका टेस्ट जैसे कि गंध रहता है, वो कहाँ आ जाता है, हम लोग के रूम में आ जाता है। ठीक है, तो ये गैस में मिल मतलब ये तो जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ये सब तो गैस तो है ही। ठीक है, उसके बावजूद भी ये जो हम लोग चिकन बना रहे हैं, तो उसका जो गंध है वो क्या हो गया, हवा में मिल गया और हम लोग के पास आ गया। तो ये जो फैल रहा है, ये किस कारण से फैलता है, तो ये विसरण के कारण फैलता है। किस कारण से फैलता है, विसरण के कारण फैलता है ना। पहला सबसे हल्का गैस, मतलब सबसे हल्का गैस कौन होता है, हाइड्रोजन H2, तथा दूसरा सबसे हल्का गैस हीलियम होता है। ठीक है, पहला सबसे ज्यादा हल्का गैस हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से तो यहाँ पर तापमान बढ़ने से विसरण की दर क्या होता है, बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से क्या होता है, विसरण का दर, है ना। जैसे तापमान बढ़ेगा तो विसरण का दर है सो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे तापमान है तो वो जल्दी गंध जो है सो बहुत जल्दी वो क्या करेगा, फैलेगा, है ना। विसरण विसरण की दर बहुत तेजी से बढ़ती है ना। घुलने मिलने में समय घट जाती है उसका, जैसे घुलने मिलने में उसका समय क्या है, बहुत जल्दी वो घुल मिल जाएगा, उससे क्या होता है, वो बहुत जल्दी वो फैल जाती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, विसरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, अतः घुलने मिलने में समय कम लगती है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है, ए तथा बी दो गुब्बारा है जिसमें से क्रमशः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का समान अनुभार वाले हैं। ठीक है, भरे हुए हैं। यदि दोनों को समान आकार के छिद्र छिद्र कर दिया जाए तो बताइए कौन सा गुब्बारा पहले संकुचित होगा। जैसे यहाँ ए और बी दोनों सेम आकार का है। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन भरा हुआ है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। ठीक है, तो CO2 भरा हुआ है, ऑक्सीजन सॉरी O2 भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो ये दोनों, जैसे ये गुब्बारा, ये भी गुब्बारा है, इसमें समान आकार का, जैसे यहाँ पर हम छिद्र कर दिए, इसमें भी हम क्या किए, छिद्र कर दिए। तो सबसे पहले संकुचित कौन होगा, सबसे पहले हवा किसका निकलेगा, तो हाइड्रोजन का निकलेगा। क्यों, कि सबसे हल्का कौन होते हैं, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा है, सो सबसे पहले क्या होगा, संकुचित हो जाएगा, है ना। यदि एक बंद कमरे के कोने में इत्र की बोतल खोल दी जाए तो विसरण के गुण के कारण वह पूरे कमरे में फैल जाती है। यहाँ बताए थे कि चिकन वाला एग्जांपल लेके, तो किस कारण से वो फैलती है, तो विसरण के कारण। जैसे हम लोग इत्र इत्र आने जो हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, ये अगरबत्ती जलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ जलाते हैं तो पूरा ये रूम है, तो पूरा ये इसका जो अगरबत्ती का जो है ना, जो ये जो इत्र का गंध है वो क्या होता है, तो ये पूरा रूम पर क्या हो जाता है, फैल जाती है। तो किस कारण से फैलते हैं, विसरण के कारण, विसरण के गुण के कारण ये पूरे कमरे में क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, फैल जाती है। ठीक इसी प्रकार रसोई घर में बना स्वादिष्ट खाना का सुगंध, है ना, क्या होता है, सुगंध है, विसरण विधि द्वारा ही कमरे कमरे के द्वारा ही का हमारे नाक तक पहुंच जाती है। जैसे विसरण के द्वारा, जैसे किचन में चिकन बन रहा है वहां, और हम लोग का क्या होता है, विसरण के द्वारा ये सुगंध हम लोग के नाक तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो गैसों का विसरण का नियम जो दिया है दोस्तों, ग्राहम बेल ने दिए थे। किसने दिया था, ग्राहम बेल ने, है ना। तो गैसों का विसरण आप समझ में आ गया होगा। क्या आप विसरण क्या होता है ना, तो आपको दो एग्जांपल बताएं कि इत्र का गंध है, वो क्या होता है, पूरा रूम में फैल जाना ही विसरण के कारण ही। अब हम लोग रसोई घर में जो खाना बनाते हैं उसका सुगंध हम लोग को नाक तक पहुंचता है, तो किस कारण से पहुंचता है, तो विसरण विधि के द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है, तो इसका जो नियम दिया था वो किसने दिया था, तो ग्राहम बेल ने दिए थे। किसने दिए थे, ग्राहम बेल ने दिए थे। इस नियम के अनुसार नियत ताप एवं नियत दाब पर गैसों की विसरण के अपेक्षित गतियां उसके घनत्व या द्रव्यमान वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा R1 R2, है ना, R1 R2 इक्वल टू D1 रूट अंडर D1 बाय D2, है ना। तो R1 तो क्या हो जाएगा, R1 बाय R2 M1 बाय M2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जहां, है ना, R1 है R2
विसरण की अपेक्षित गतियां हैं जो R1 R2 है, सो विसरण का अपेक्षित गतियां मतलब विसरण जो हो रहा है फैल रहा है उसके अपेक्षित गतियां हैं। D1 D2 क्या है, उसका डेंसिटी है, घनत्व है, ठीक है। M1 M2 आणविक सूत्र द्रव्यमान, उसका क्या है M1 M2 आणविक सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का विसरण की अपेक्षित गतियां क्या होती है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो आणविक, ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का विसरण के अपेक्षित गतियां, है ना, अपेक्षित गतियां क्या होगी, तो यहाँ हाइड्रोजन जैसे H2, तो इसका 2 हो गया O2, है ना, तो 16 टू जैसे 32 हो गया, ठीक है। तो R1 R2 तो इसका रूट अंडर हो जाएगा 32/2 हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से हम इसको काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 16, तो रूट अंडर हो गया, रूट अंडर क्या हो गया 16/1, है ना, तो 16 4 का ये है स्क्वायर, ठीक है, और 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया आर आर एच टू, है ना, RH2 इक्वल टू 4 इंटू RrO2, ठीक है, ये जो हो गया क्या हो गया ऑक्सीजन और उसका दोनों का क्या हो गया, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। गैसों के आंशिक आंशिक दाब का नियम, जो गैसों का आंशिक दाब का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिए थे, किसने दिए थे, डाल्टन ने दिया था, ठीक है। द्रव द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है, वाष्प क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, ठीक है। द्रव, है ना, लिक्विड से गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, वाष्प कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा द्रव, है ना, यहाँ द्रव है, द्रव से क्या हो गया गैस के रूप में, क्या हो गया ये परिवर्तन हो गया, क्या हो गया गैस के रूप में। जैसे यहाँ वाटर है, ये क्या है पानी है, तो पानी में हम लोग क्या करते हैं उसमें ताप लगता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये भाप के द्वारा ही क्या हो जाता है, ये गैस के रूप लेता है और वह क्या हो जाता है, वह चेंज हो जाता है। तो किस कारण से, ताप लगने के कारण, है ना, वाष्पन विधि द्वारा ही क्या हो जाता है, द्रव गैस बन जाता है। अब गैस में क्या होता है, गैस में अगर ताप घटने लगता है, ताप क्या होता है घटने लगता है, तो ये क्या होता है संघनन विधि द्वारा ये क्या होता है द्रव अवस्था में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, जिस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है, मतलब जिस द्रव का, है ना, जिस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है उसमें वाष्पन की दर उतने ही तेज से होगा। अगर यदि बॉइलिंग पॉइंट जो है सो क्या होगा बहुत कम होगा, तो वाष्पन का दर मतलब भाप बनने का दर उतना ही तेजी से होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, तो आज हम इतने ही लेकर आए थे, ठोस द्रव गैस, है ना, पदार्थ लेकर आए थे। और पदार्थ में क्या था कि पदार्थ, आप फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए, पदार्थ है वो कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार, प्रमुख रूप से पदार्थ है वो 3 प्रकार में, ठोस द्रव गैस, चौथा क्या है, चौथा प्लाज्मा, छठा पांचवा क्या हो गया, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया, सिक्स कौन हो गया, फर्मियन हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है, और ये मेन रूप से अभी भी पदार्थ को 3 ही प्रकार में, ठोस, ठीक है, ठोस द्रव गैस के रूप में ही रखा गया है, ठोस द्रव गैस। और अभी जो कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा है, ठीक है। और चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया, और छठा अवस्था कौन हो गया, तो फर्मियन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पदार्थ के हम लोग सभी पदार्थ जो है जो डिवाइड किया गया है, जैसे विसरण का, यहाँ पर विसरण का नियम किसने दिया, तो किसने दिए थे, तो विसरण विसरण का जो नियम दिए थे कि किसने दिए थे, तो ग्राम बेल ने दिए थे, है ना, ग्राम बेल ने दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर विसरण तो आपको बता दिए दोस्तों कि विसरण के द्वारा ही क्या होता है, हम लोग का ये जो सुगंध है ये सारा चीज हम लोग को क्या होता है, हम लोग को एक जगह से हवा के थ्रू ही गैसों के मिल जाता है, तो गैस में मिलने के कारण हम लोग का क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह हम लोग को पहुंच जाता है उसका सुगंध, तो उसी को विसरण कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ठोस द्रव गैस हो गया। और मेरा GR क्लासेस में आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज हम ठोस द्रव पदार्थ लेकर आए थे, और इतना ही हम आज के लिए इसी क्लास में एंड करते हैं।